हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग टॉरस। तो ये रीडिंग होगी आपकी मंथली रीडिंग, जो कि मैं आपके अगस्त के लिए करूँगी। उससे मैं अगस्त की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूँगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। लास्ट चैप्टर। तो जो आपके रिसेंट पास्ट की एनर्जी है टॉरस, वो है यहाँ पर द हर्मिट अपराइट। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। नया फ्यूचर में दिख रहा है मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड रिवर्स। कुछ ना कुछ है आपकी लाइफ में जो आपको अफेक्ट कर रहा है, आप लोगों को अवॉइड कर रहे हैं और क्रिएटिविटी से दूर हैं, अपने सेल्फ इमेज पर भी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोगों का जो चैलेंज पोजीशन है यहाँ पर मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड रिवर्स। कुछ चीज़ों को आप अपनी लाइफ से कट नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको ब्लॉक कर रही हैं, आपको आगे बढ़ने से ब्लॉक कर रही हैं, या आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। अभी क्लैरिफाई करते हैं। ओह, हो सकता है आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो टॉरस, ज़रूरी नहीं है। कोई है आपकी लाइफ में, बहुत ही ओल्ड अटैचमेंट है आपकी उनके साथ। कोई फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपकी तरफ आ सकते हैं। आपको किसी टाइप के इमोशनल ऑफ़र के साथ बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं होगी उस ऑफ़र में। ऐसा कह सकते हैं किसी टाइप की फ्रेंडशिप आपको ऑफ़र करेंगे। कोई ओल्ड है जिनके साथ बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है, और वो छोटी सी ऑफ़र आपको आगे अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकती है। जो आपको, आपके जो एफ़र्ट्स हैं, आप काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं अपने काम में अगर आपको इस टाइप की कोई अपॉर्चुनिटी देता है, या जिस टाइप की भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिल सकती है। तो चलिए आपके चैलेंज क्लैरिफाई करते हैं टॉरस। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर रिवर्स में क्यों है, पहले मैं साइंस बता दूं कि यहाँ पर कौन कौन से हैं। यहाँ पर स्पेशली विर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनी में से कोई सा भी साइन हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं है। साइन तो कोई सा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वही साइन है। कोई वाटर साइन भी हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में क्यों है? मेंटली स्टक फील कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा परेशान है, स्ट्रेस्ड है, किसी के साथ सेपरेशन में है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे डिफरेंट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है आप लोगों में, पर आप लोग म्यूचुअल रिस्पेक्ट आप लोगों के बीच है, बहुत ही डीप अटैचमेंट है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है लव से रिलेटेड रिलेशनशिप हो सकता है कोई फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर हो, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट हो वैसे आप लीजिएगा। उनको लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक फील कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, और ना ही तो हो सकता है आप काफ़ी लंबे टाइम से उनके साथ सेपरेशन में हो, या उनसे दूर हो गए हो पर उनको भुला नहीं पा रहे हैं। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, डेथ हो सकती है किसी की, कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि उनकी डेथ हो गई, आपकी लाइफ में थे, आपको सपोर्ट करते थे, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी लाइफ की तरफ भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आप मेंटली स्टक फील कर रहे हैं। कुछ केसेस में ऐसा है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप सेपरेशन में हैं और आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप चाहते हैं वो वापस आ जाएँ, आप कोई ना कोई एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं उनकी तरफ, उनको रीच आउट करने के लिए, और ना ही तो अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही तो कम्प्लीटली इस थॉट को, इन पर्सन को अपने माइंड से निकाल पा रहे हैं। तो ये आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है इस मंथ। अब जो आपको रिसेंट पास्ट की एनर्जी है, यहाँ है हर्मिट। आप लोगों से बहुत अलग थलग, बहुत ही अलग थलग सोच विचार में रहते हैं, ज़्यादा टाइम अकेले स्पेंड करते हैं आजकल, या इस मंथ, या पास्ट में हुआ हो ऐसा,
ये भी याद रखिएगा कि टाइमलाइन सबकी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो आप लोग बहुत ही अलग थलग रहते हैं, आपसे क्या गलतियाँ हुई हैं आप वो भी सोच रहे हैं, उनसे क्या गलतियाँ हुई हैं आप वो भी सोच रहे हैं, अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में हैं तो। वरना आप अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं कि अब आपकी लाइफ कैसी होगी, अब आपको क्या स्टेप लेना चाहिए। क्लैरिफाई करते हैं हर्मिट यहाँ पर क्यों है। बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं। आगे नहीं बढ़ पा रहे, मूव ऑन नहीं हो पा रहे किसी ऐसी सिचुएशन से जो आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि एंड हो चुकी है। कॉम्पिटिटिव एनर्जी है, आपको लगता है दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं। मुझे कुछ केसेस में ये लव से रिलेटेड सिचुएशन लग रही है जहाँ पे जो पर्सन है उनके साथ आप सेपरेशन में है, कोई एक्स हो सकते हैं। अब आपको लगता है उनके पास दूसरे ऑप्शंस हैं, दूसरे कॉम्पिटिटिव एनर्जी है जिसकी वजह से वो आप पर ध्यान नहीं दे पा रहे। इसी वजह से आप मूव ऑन भी नहीं हो पा रहे। आप पूरा दिन बैठकर यही सोचते रहते हैं कि किस तरीके से आप उनकी नज़रों में बेहतर बने, उनके दूसरे ऑप्शन से बेहतर बने। हालांकि आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जो हो चुका है, एंड हो चुका है, और अगर आगे चल के बेहतर भी होना होगा तो खुद होगा। अगर उनको आपकी लाइफ में आना होगा तो वो खुद आएंगे। तो आप किसी टाइप की ऑफ़र उनको करना चाहते हैं, एटलीस्ट फ्रेंडशिप ऑफ़र करना चाहते हैं, या छोटी ऑफ़र एटलीस्ट मैसेज कम्युनिकेशन उनको सेंड करना चाहते हैं। मुझे आपकी साइड से ये एनर्जी लग रही है। आप यही बैठकर पूरा दिन सोचते रहते हैं कि कहीं उनका ध्यान दूसरों पे ना चले गया हो। तो आप किसी टाइप का मैसेज कम्युनिकेशन देकर उनको देखें। हालांकि आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं इस सिचुएशन से, आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। यही चीज़ आपके जो है चैलेंज भी कह रहा था, सेम चीज़ कि आप उस पर्सन को अपने लाइफ से कट नहीं कर पा रहे, अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं। प्रेजेंट पास्ट में भी वही चल रहा है। तो अब हम आपकी प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज देखते हैं। अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं, कोई अवॉइड करता हुआ दिख रहा है। आप हैं जो लोगों को अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं, अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, खुद पर ध्यान दे रहे हैं, या हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हो ये वो हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी लियो से डील कर रहे हो। लास्ट शफल, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में एंजॉयमेंट को अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सीरियस हो गए हैं, ज़्यादा लोग, ज़्यादा भीड़ आपको पसंद नहीं है। थोड़ा अकेला रहना पसंद करते हैं आप प्रेजेंट मोमेंट में, थोड़ा अकेला रहना चाहते हैं लोगों से दूर। अपने लाइफ पर, अपने गोल्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पास में अगर आप कोशिश कर रहे थे कि उनको मैसेज वगैरह सेंड कर दें ये तरीके से कहीं उनका ध्यान किसी और पे ना चला गया हो, तो प्रेजेंट मोमेंट में आप अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं लोगों को, और अपने लाइफ पर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। आप इंडिपेंडेंट बनते हुए दिख रहे हैं और बनना भी चाहते हैं। अपने गोल्स पर, अपनी लाइफ पर ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। फाइनेंशियल गोल्स पर ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। तो आप अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में। आपको ये भीड़, ये लोग, फैमिली मेम्बर्स, इंजॉयमेंट्स, ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। आप होपलेस हो गए हैं, आपको नहीं लगता अब आप कोई रिस्क ले सकते हैं। आपका जो परफेक्ट पार्टनर है, अगर उसको आना होगा तो स्लोली आपकी तरफ आएगा। आपको कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ पर ध्यान देना चाहिए। तो यही आप सोच रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में, और अपनी लाइफ पर ही ध्यान दे रहे हैं, और कोई रिस्क लेने से ख़ुद को अवॉइड कर रहे हैं, जो कि अच्छी भी एनर्जी है। ठीक है, अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए।
आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है उस पर्सन को अपने माइंड से निकालना, पर एटलीस्ट आप कोशिश तो कर रहे हैं। नियर फ्यूचर में, नियर फ्यूचर की एनर्जीज देखते हैं। कोई क्रिएटिव पर्सन है या ये आप है जो क्रिएटिविटी से दूर होते जा रहे हैं, थोड़ा एन्जॉयमेंट से दूर होते जा रहे हैं, या जो भी आपके काम में आपका दिल लगता था अब आपका दिल नहीं लग रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में, फोर ऑफ कप्स रिवर्स में, होपलेस हो गए हैं आप। आपको लगता है कि सब आपसे झूठ ही बोल रहे हैं, कोई आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा, कोई आप किसी से कोई सवाल पूछेंगे तो आपको झूठ ही मिलेगा। होपलेस टाइप एनर्जी फील कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि किसी की तरफ से अब आपकी तरफ और कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जिसकी तरफ से वेट कर रहे हैं उसकी तरफ से भी नहीं आ सकती, नहीं तो किसी नए की तरफ से आ सकती है। हालांकि आप देख रहे हैं कि अगर कोई किसी की तरफ से अपॉर्चुनिटी आपको मिले भी या मिल भी रही है नियर फ्यूचर में, तो आप उसमें भी आप शक कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कह सकते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी वो पर्सन ऑफ़र कर रहा है वो लॉयल भी है कि नहीं, उसके इंटेंशन सही है कि नहीं, तो ये चीज़ आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो उस पर। आप ये इस सिचुएशन को अच्छे से सोच विचार नहीं कर पा रहे हैं। आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है। अपने लाइफ के पाथ को, अपनी लाइफ का पाथ आपका क्लियर नहीं है, कि आपकी ही नेगेटिव मेंटल थॉट्स जो है वो यहाँ पर बीच में फंसी हुई है। पास्ट को लेकर हो सकती हैं, हो सकता है आप पास्ट की वजह से थोड़ा सा प्रोटेक्टिव हो गए हों, डिफेंसिव हो गए हों, तो क्रिएटिविटी से बहुत दूर हैं, एन्जॉयमेंट से आप लोग दूर हैं नियर फ्यूचर में। हो सकता है कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम लगे आपको इस चीज़ से निकलने में। लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही तो मेंटली पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है आपकी मेंटली लोगों के बारे में, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। आप जो भी परफेक्शन अपनी लाइफ में ढूंढ रहे थे, भले लव से रिलेटेड रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या अपने वर्क से रिलेटेड हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। आप सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लोग जानबूझ के आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, कोई आपको भाव नहीं दे रहा है, कंफ्यूज है। डिसीजन आपने ले लिया है कि आप कुछ नहीं करेंगे, अपनी लाइफ पर ध्यान देंगे, पर आप स्ट्रेस्ड हैं नियर फ्यूचर में थोड़ा, जिससे निकलने में आपको टाइम ले सकता है। निकलेंगे कैसे? आपको थोड़ा अपना टाइम एंजॉय करना है, न्यू लोगों से मिलना है, न्यू फ्रेंड्स बनाने हैं, न्यू लोगों को जानना है। तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। नाउ सी इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।